जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तजनों, आज की इस पावन वाणी को सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे नंदलाल, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहा है उसके जीवन से अंधकार मिटे, उसका मन निर्मल हो और उसकी हर राह पर आपकी कृपा बनी रहे। दोस्तों, अपने पवित्र भाव प्रकट करने के लिए नीचे कमेंट में जय लिखें, श्री कृष्णा अवश्य लिखें। यदि आप हमारे YouTube चैनल गीता अमृतवाणी पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बने, ताकि श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान से आपका जीवन आलोकित होता रहे। तो चलिए बिना देरी किए उस अमृत वाणी की ओर बढ़ते हैं जो जीवन की कठिन राहों को भी मधुर बना देती है। हे मेरे प्रिय दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जब कोई तुम्हारे साथ गलत करे तो प्रतिशोध में मत जाओ। बस इतना जान लो, ईश्वर देख रहा है और उसका न्याय न देर से होता है न अधूरा। किसी को क्षमा करना केवल उसके लिए नहीं, अपने लिए भी जरूरी होता है, क्योंकि क्रोध तुम्हारे भीतर विष घोलता है और क्षमा उसे अमृत बना देती है। खुद से जो झूठ बोले वह दूसरों से सत्य की उम्मीद नहीं कर सकता। आत्मा के आईने में खुद को देखना सीखो, तभी भीतर की धूल हटेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जीवन में कोई राह नहीं दिख रही तो रुक कर पीछे देखो, शायद ईश्वर तुम्हें किसी और दिशा में बुला रहा है। हर दिन एक नई शुरुआत है। बीते हुए कल को दोष मत दो। हर सूरज नई संभावना लेकर आता है। जो अपने भाग्य को दोष देता है वह अपने प्रयासों को कम कर देता है। याद रखो, भाग्य भी उसी का साथ देता है जो प्रयास करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सब छोड़ जाएं तब भी अगर तुम मुस्कुरा सको तो समझो कि ईश्वर तुम्हारे भीतर बस चुका है। वो दिन मत आने दो जब तुम्हें अपने ही स्वभाव से शर्म आए। दुनिया को जीतने से पहले अपने क्रोध, घमंड और मोह को जीतो, वही असली विजय है। जो तुम्हारे कर्मों की गवाही दे वही पहचान है, और जो तुम्हारे वचनों में स्थिरता देखे वही तुम्हारा सम्मान करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वह ईश्वर को नहीं खोजता। ईश्वर स्वयं उसके पास आता है, पर पहचान उन्हीं को होती है जिनकी आत्मा मौन हो और मन निर्मल। मित्र वही है जो तुम्हारे अंतर्मन की उदासी को बिना कहे पढ़ ले। जो बस बात करे वो साथी हो सकता है, पर जो बिना कहे समझे वही आत्मा का मित्र होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, रात के बाद सुबह और दुख के बाद सुख निश्चित है, परंतु धैर्य वही रख पाता है जिसके मन में श्रद्धा हो और हृदय में विश्वास। प्रेम एक अनुभूति है, कोई लेन देन नहीं। वह तब भी रहता है जब सामने कोई नहीं होता, बस उसकी उपस्थिति भीतर बनी रहती है। जब आप अपने आप को ही समझ नहीं पाते तब दूसरों से यह उम्मीद करना कि वो आपको समझें खुद से ही नाइंसाफी है। इसीलिए सबसे पहले खुद को जानो, फिर दुनिया अपने आप समझ में आ जाएगी। हर कोई कहता है कि सच बोलो, लेकिन जब सच सामने आता है तो लोग नाराज हो जाते हैं, क्योंकि दुनिया को सच नहीं, मीठा झूठ चाहिए। और सच्चाई वही है जो सबसे कड़वी लगती है। जितना अधिक आप खुद को साबित करने की कोशिश करते हो, उतना ही लोग आपको कमजोर समझते हैं। कभी कभी चुप रहकर आगे बढ़ जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। जब आपके सपने दूसरों को मजाक लगने लगे तो समझ लो आप सही दिशा में चल रहे हो, क्योंकि लोगों की हंसी अक्सर उस रास्ते पर मिलती है जहां कामयाबी छिपी होती है। किसी की मदद करके उसे जताना सबसे सस्ता व्यवहार है। असली इंसान वो है जो मदद करे और भूल जाए, लेकिन सामने वाला जिंदगी भर याद रखे। जिन लोगों के पास खोने को बहुत कुछ होता है वही सबसे ज्यादा डरते हैं, और जो कुछ खो चुका होता है वो ही सबसे बेखौफ होकर जीता है। इंसान तब गिरता नहीं जब हालात बुरे हों, बल्कि
तब जब वो खुद को हालातों के हवाले कर देता है। हिम्मत रखो, वक्त बदलता है, हालत नहीं टिकते। अगर आप किसी को बार बार वही बात समझा रहे हो और फिर भी समझ ना आए तो समझो वहां समझने की चाहत नहीं है, बस तुम्हारी परीक्षा ली जा रही है। हर रिश्ता बराबरी का नहीं होता। कुछ लोग बस इसलिए पास रहते हैं ताकि उन्हें जरूरत के वक्त कोई मिल जाए, और यही वजह है कि सच्चे रिश्ते कम होते हैं। अकेलापन कभी भीड़ में नहीं आता, वो तब आता है जब अपने ही समझने वाले अजनबी बन जाए, और वही अकेलापन इंसान को सबसे ज्यादा तोड़ता है। वक्त जब आपको परखता है तो वो आपका सब कुछ छीन लेता है ताकि आप खुद को निहार सको, और यहीं से शुरू होती है असली जिंदगी। जब तक हालात आपके पक्ष में हैं, लोग आपके साथ रहेंगे। जैसे ही मुश्किलें आएंगी, भीड़ छुट जाएगी और कुछ गिने चुने लोग ही आपके रहेंगे। वही आपके अपने हैं। किसी की आदत मत बनो, वरना जब उसकी जिंदगी में कोई नया आएगा तो तुम एक पुरानी आदत की तरह छोड़ दिए जाओगे, और आदतें कोई याद नहीं रखता। किसी के प्यार में खुद को इतना मत खो दो कि जब वो छोड़ कर जाए तो तुम खुद को ढूंढते रह जाओ, क्योंकि कोई भी रिश्ता तुम्हारी पहचान से बड़ा नहीं होता। लोग हमेशा वही सुनते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। जो सच्चाई होती है वो उन्हें चुभती है। इसीलिए सच बोलो, लेकिन वहां नहीं जहां लोग बहरे हों। सबसे ज्यादा गुमराह वो लोग होते हैं जो खुद को सब जानने वाला समझते हैं, जबकि असली समझदारी तब आती है जब आप ये मान लेते हैं, मैं सब नहीं जानता। कभी कभी सबसे अच्छा जवाब होता है कुछ नहीं कहना, क्योंकि कुछ रिश्तों में शब्द नहीं, खामोशी ही सब कुछ कह जाती है। जो लोग तुम्हें तब याद करें जब उन्हें जरूरत हो, और भूल जाए जब वो खुश हों, उन्हें खुद से दूर कर देना ही सच्चा अपनापन है। वक्त से लड़ो, हालात से नहीं, क्योंकि हालात तो बदलेंगे ही, लेकिन वक्त के साथ चलना सीख लिया तो हर तूफान भी तुम्हारे सामने झुक जाएगा। जब जिंदगी तुम्हें झुका दे तो समझो अब उठने का वक्त आ गया है, क्योंकि जो नीचे झुकता है वही सबसे ऊंचा उठता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस जीवन में धैर्य नहीं वह हर चुनौती में हार मान लेता है, और जिस जीवन में श्रद्धा नहीं वह हर सफलता को संदेह की दृष्टि से देखता है। अक्सर वो रिश्ता टिकता है जिसमें तकरार होती है, लेकिन छोड़ने का इरादा कभी नहीं होता। खामोश रहना तब जरूरी हो जाता है जब शब्दों की कद्र करने वाले लोग ना हो। हर बार सफाई देना जरूरी नहीं, जिसे समझना है वह संकेत से भी समझ जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जब कोई न समझे तो शिकायत मत करना, बस मुस्कुरा देना, क्योंकि चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर होता है। हर बार भाग्य को दोष मत दो, कभी अपनी सोच और कर्म को भी आईना दिखाओ। खुशी वहां नहीं है जहां सब कुछ है, खुशी वहां है जहां कुछ भी होते हुए संतोष है। कभी किसी का समय देखकर उसका आदर मत करो, उसका स्वभाव देखो, वही उसकी असली पहचान है। शब्दों की तलवार से घाव जल्दी नहीं भरते, इसलिए बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्द लौटते नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने हिस्से की मेहनत छोड़ देता है वो दूसरों की सफलता पर जलता है, और जो अपनी मेहनत करता है वो दूसरों के सम्मान से भी मुस्कुराता है। छांव में खड़े रहकर धूप की तपिश को कभी महसूस नहीं किया जा सकता। वैसे ही जो सुख में डूबे हैं वो संघर्ष का मूल्य नहीं समझते। कभी भी ये मत मानो कि तुम अकेले हो। ईश्वर अक्सर मौन रहता है, पर वह कभी अनुपस्थित नहीं होता। ध्यान रखो, जैसे नमी के बिना बीज नहीं उगते, वैसे ही अनुभव के बिना आत्मा नहीं खिलती। श्री कृष्ण कहते हैं, संबंधों की मिठास बनाए रखना कला है, क्योंकि खट्टे बोल कभी कभी उम्र भर का फासला बना देते हैं। जो मन से निकल गया वो केवल स्मृति बनकर रह जाता है, और जो आत्मा में उतर गया वो भक्ति बनकर जीवन भर साथ देता है।
हर दिन कोई ना कोई दुख देगा, पर हर दिन तुम उसे स्वीकार कर मुस्कुराना सीखो। यही जीवन का असली साधन है। कभी भी सफलता को सिर पर मत चढ़ने दो और असफलता को मन में मत बसने दो। जिसने खुद को संभाल लिया उससे दुनिया कभी जीत नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो प्रेम को बोझ समझे उसे स्वतंत्र कर दो, क्योंकि प्रेम तब तक सुंदर है जब तक उसमें अपनापन हो। त्याग वही करता है जिसका हृदय विशाल होता है, और जो बार बार अपने त्याग का स्मरण कराए उसका त्याग सौदा बन जाता है। कभी कभी सबसे अच्छा जवाब होता है मुस्कुराना और आगे बढ़ जाना। दूसरों को नीचे दिखाने से कोई ऊंचा नहीं हो जाता। जो मन को ऊंचा कर ले वही सच्चा महात्मा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस रिश्ते में मैं और तू बचा हो वहां हम कभी जन्म नहीं लेता। सादगी में जो सुंदरता है वह श्रृंगार में नहीं। कभी समय मिले तो अपनी गलतियों से बात करना, वो तुम्हें सबसे ज्यादा सिखाएंगी। जिस घर में सम्मान की भाषा बोली जाती है वहां हमेशा सुख निवास करता है। अर्जुन को रथ पर खड़ा कर कृष्ण ने यही सिखाया, डर मत, लड़, तेरे पीछे मैं हूं। उसी तरह जब तुम्हें लगे कि तुम कमजोर हो तो बस आंखें बंद करके श्याम का स्मरण करो, सहारा खुद चल कर आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सच्चाई के साथ खड़ा हो वह चाहे अकेला क्यों न हो, समय उसे भीड़ बना देता है, और जो भीड़ के साथ खड़ा हो पर सत्य के विपरीत, समय उसे तन्हाई में छोड़ देता है। हर दिन तुम्हें एक अवसर देता है, या तो शिकायत करने का या फिर प्रयास करने का। शिकायत तुम्हें वहीं रोकेगी, पर प्रयास तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम आज केवल कल्पना कर सकते हो। जैसे दीपक खुद जलता है पर औरों को रोशनी देता है, वैसे ही जो भीतर से तपता है वही दूसरों के जीवन को प्रकाशमान कर सकता है। तूफानों से डरने वाले अक्सर किनारों पर रह जाते हैं, लेकिन जिनके इरादे सागर से भी गहरे होते हैं वही लहरों को चीरकर अपने जीवन का जहाज पार ले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति तुम्हारे साथ जन्म से नहीं चलता। कुछ रास्ते में मिलते हैं, कुछ रास्ते में छूट जाते हैं, पर जो अंत तक साथ निभाए वो सिर्फ प्रेम से नहीं, आत्मा से जुड़ जाते हैं। अगर कोई तुम्हारे जीवन में देर से आया हो लेकिन सच्चा साथ दे रहा हो तो अतीत की शिकायत मत करना। ईश्वर ने उसे भेजा है तुम्हारी प्रार्थनाओं के उत्तर में। रिश्ते वही अच्छे होते हैं जिनमें अधिकार कम हो और अपनापन ज्यादा। जहां हर बात को साबित करना पड़े वहां भावनाएं धीरे धीरे दम तोड़ देती हैं। जब तुम मौन हो जाओ तब तुम्हारे कर्म बोलते हैं, और जब कर्म बोलते हैं तो सबसे गूंगे आलोचक भी तुम्हारी प्रशंसा करने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, असफलता तब तक तुम्हें पीछे खींचती है जब तक तुम उसे अपने आत्मविश्वास से पीछे न धकेल दो। एक बार तुम ठान लो तो असंभव शब्द खुद हार मान लेता है। ईश्वर से वो मत मांगो जो सिर्फ तुम्हारे लिए हो, मांगो कुछ ऐसा जो औरों के लिए भी लाभकारी हो, क्योंकि जो दूसरों को देता है उसके जीवन में कभी अभाव नहीं आता। अहंकार की ऊंचाई जितनी तेज होती है, गिरावट भी उतनी ही दर्दनाक होती है। जो सिर झुकाना सीख गया वह कभी जीवन में ठोकर नहीं खाता। दया और करुणा दो ऐसे रत्न हैं जो बिना मूल्य के भी तुम्हें अमूल्य बना देते हैं। जब ये तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा बन जाए तो तुम स्वयं श्री कृष्ण की छाया में आ जाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें हर बार सफाई देनी पड़े तो समझो या तो तुम्हारा साथ गलत है या तुम्हारे लोग। क्योंकि जो सच्चा होता है उसे प्रमाण नहीं, अनुभव की आवश्यकता होती है। मौन भी उत्तर होता है, पर सबके लिए नहीं। कुछ लोग केवल शब्द समझते हैं, कुछ मौन के भाव। तुम बस उतना ही बोलो जितना तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचाए। हर वो चीज जो तुम्हें तोड़ती है भीतर कुछ नया बना जाती है। समय हर घाव को भरता है,
पर जो सबक छोड़ता है वही तुम्हारी असली पूंजी बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी का अपमान करके प्रसन्न मत हो। तुम्हें कुछ पल की हंसी मिल सकती है, पर सामने वाले के हृदय से निकली आह सीधे सृष्टि के न्याय तक जाती है। जो व्यक्ति बार बार तुम्हारी माफी को हल्के में ले, समझो उसे तुम्हारा सम्मान नहीं चाहिए, बस तुम्हारा सहनशीलता चाहिए ताकि वह तुम्हें तोड़ सके। जब ईश्वर कोई दरवाजा बंद करता है तो एक और खोलता जरूर है, पर अफसोस ये है कि हम बंद दरवाजे के आगे रोते रहते हैं और नए दरवाजे को देख भी नहीं पाते। जो तुम्हें हर बार दर्द दे, उससे दूरी बना लो, क्योंकि प्रेम वहां नहीं टिकता जहां बार बार आत्मा का अपमान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्मों की तपिश से खुद को तपाओ, पर दूसरों के दोषों की आग में मत जलो। जो खुद को रोज सुधारता है वही धीरे धीरे श्रेष्ठ बनता है। अगर तुम अंदर से सच्चे हो तो बाहर की दुनिया चाहे जैसा भी व्यवहार करे, अंत में तुम्हारी सत्यता ही विजयी होगी। जैसे फूल अपनी खुशबू से बता देता है कि वह सुंदर है, वैसे ही एक नेक इंसान अपने कर्मों से बता देता है कि वह ईश्वर के निकट है। जब आप बार बार खुद को बदलते हैं दूसरों को खुश रखने के लिए, तब एक दिन आप खुद को ही खो देते हैं, और जब खुद को खो देते हैं तब दुनिया में कोई भी रिश्ता सच्चा नहीं लगता। हर बार मुस्कुराना मतलबी नहीं होता। कई बार ये उस दर्द की ढाल होती है जिसे इंसान किसी को दिखाना नहीं चाहता। मुस्कान के पीछे छुपा आंसू सबसे ज्यादा भारी होता है। इंसान अपनी अच्छाई की वजह से नहीं, अपनी चुप्पी की वजह से सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है, और यही चुप्पी धीरे धीरे रिश्तों में दूरी बना देती है। जब जिंदगी ठहर जाए और चारों ओर सन्नाटा हो, तब समझो ब्रह्मांड तुम्हें नए सिरे से लिख रहा है। यह ठहराव एक नई उड़ान की शुरुआत है। जो लोग अक्सर कहते हैं मैं बदल गया हूं, दरअसल वो नहीं बदले होते, बस अब उन्हें आपके लिए समय नहीं रहा होता। और समय ना होना भी एक उत्तर है। किसी का इंतजार करते करते खुद को मत भूलो, क्योंकि जो लौट कर नहीं आता वो शायद कभी तुम्हारा था ही नहीं। खुद की कद्र करना सीखो। कभी कभी अपने अंदर इतना अकेलापन महसूस होता है कि भीड़ में भी दम घुटता है, और तब इंसान को समझ आता है कि सबसे बड़ी दौलत सुकून है। जब तक हालात सही होते हैं लोग आपके कंधे पर हाथ रखते हैं, जैसे ही मुश्किलें बढ़ती हैं वही हाथ दूर हो जाते हैं। तब समझ आता है अपने कौन हैं। रिश्ते खत्म करने के लिए बड़ी घटनाएं नहीं चाहिए होती, बस धीरे धीरे घटती हुई बातचीत और वो महसूस न होने वाला खालीपन काफी होता है। हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब होती है, क्योंकि हर शब्द जरूरी नहीं, लेकिन हर मौन अर्थपूर्ण होता है। लोग तब तक आपके जज्बातों की कद्र नहीं करते जब तक आप खुद को पूरी तरह तोड़ नहीं लेते, और तब तक वो सोचते हैं कि आप हमेशा वैसे ही रहेंगे। सबसे बड़ी कमी तब महसूस होती है जब वो इंसान पास होकर भी दूर लगता है, और वो दूरी शब्दों में नहीं एहसासों में सबसे ज्यादा चुभती है। भरोसा वहां करो जहां शब्दों से ज्यादा आंखें बोलती हों, और साथ वहां निभाओ जहां जिम्मेदारी निभाना लोग जानते हों, वरना रिश्ते बोझ बन जाते हैं। कोई आपको कितना भी क्यों न समझ आए, लेकिन जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे तब तक हर बात अधूरी ही लगेगी। समझ अपने अंदर पैदा करनी पड़ती है। वक्त के साथ सब कुछ बदलता है, चेहरे, रिश्ते, रास्ते और सोच। जो नहीं बदलता वो है बीते लम्हों की कसर, जो उम्र भर साथ चलती है। जिनसे हमें सबसे ज्यादा उम्मीद होती है वही हमें सबसे गहरी चोट देते हैं, क्योंकि दिल के सबसे पास वही होते हैं जिनकी चोट सबसे अंदर लगती है। हर कोई कहता है कि वक्त बदलता है, लेकिन सच ये है वक्त कुछ नहीं करता। बदलते तो लोग हैं, उनकी सोच,
उनका व्यवहार और उनका साथ। जब किसी की आदत बन जाओ तब उसकी जिंदगी से हटना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप मजबूरी बन जाएं तो हट जाना ही सबसे बड़ा सम्मान होता है। जो इंसान तुम्हें बार बार समझाए कि तुम गलत नहीं हो, वही असली अपना होता है। बाकी लोग तो तुम्हारी चुप्पी में भी गलती ढूंढ लेते हैं। रिश्तों में दूरी तब नहीं आती जब बात करना कम हो जाए, बल्कि तब आती है जब बात करने की इच्छा ही मर जाए, और ये दूरी सबसे गहरी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारी खामोशी को न समझ सके उसके सामने शब्द बर्बाद मत करो, क्योंकि जहां समझ नहीं वहां तर्क भी अपमान बन जाता है। कभी कभी सामने वाले को जवाब नहीं देना चाहिए, बल्कि समय को देना चाहिए। समय सब कुछ साफ कर देता है। हर रिश्ता शुरुआत में मीठा लगता है, पर समय ही बताता है कि उसमें सच्चाई थी या सिर्फ जरूरत। जो इंसान तुम्हें बार बार ये जताए कि तुम गलत हो, वह धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास चुरा रहा है। अपने आत्मसम्मान की रक्षा किसी ढाल से नहीं, बल्कि मौन और मुस्कान से करो। श्री कृष्ण कहते हैं, मूल्यवान वह नहीं जो सोने की कीमत समझे, मूल्यवान वह है जो अपनों की भावना की कीमत समझे। कभी कभी माफी देना कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह दर्शाता है कि तुम दूसरों से बड़ा सोचते हो। जो व्यक्ति हर समय दूसरों की तुलना करता है, वह कभी अपने आप को जान ही नहीं पाता। जो व्यक्ति कम बोलता है, उसका हर शब्द वज्र की तरह होता है। और अंत में, यदि यह वाणी आपके मन में कोई प्रकाश लेकर आई हो, तो कमेंट में लिखें, श्री कृष्ण मेरे रोम रोम में हैं। और ऐसी ही पावन प्रेरणाएं निरंतर प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल गीता अमृतवाणी को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे कृष्ण।